हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मैं विशाखा तिवारी आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी पीजीटी 2021 के क्वेश्चन आंसर। हमने इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिया था। इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग करते हैं। तो बच्चों, बस आप इसे सब्सक्राइब कर दें और दिखा दें कि जो न्यू कमर्स होते हैं अगर वो अच्छा करें तो उन्हें भी लोग सब्सक्राइब करते हैं। प्लीज़ आप सपोर्ट करिए मेरा, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हमने क्वेश्चन देखा था 60 कि सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कैन नॉट बी डन बाय द प्रोसेस। अब इसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पूछ रहा था, तो वो हमारा नहीं कैन नॉट पूछा था, तो इसे ध्यान देना है बेटा नॉट को। तो हमारा ऑप्शन क्या सही था, वुड्स रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि ये एलिफेटिक देता है। चलिए आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए ये बोल रहा है OSO4+9CO तो बना देता है OSCO5 प्लस 4CO2। इसमें बोल रहा है कि एवं मेंशन रिएक्शन इज, एवं मेंशन रिएक्शन क्या दिखा रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखा रहा है, डायरेक्ट जो कार्बोनिलेशन रिएक्शन दिखा रहा है, या इंडक्टिव कार्बोनिलेशन रिएक्शन दिया रहा है, क्या दिखा रहा है, या रिडक्शन रिएक्शन दिखा रहा है। तो इसमें आप ऑप्शन सही से हमारा था सी, ऑप्शन सी हमारा सही था। रिडक्टिव कार्बोनिलेशन रिएक्शन हो रहा था, कार्बोनिलेशन हो रहा है। इसमें रिडक्टिव क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है +8 से 0 में जा रहा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट OS का क्या चेंज हो रहा है, चेंजिंग फ्रॉम +8 to 0 ड्यूरिंग कार्बोनिलेशन। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, रिडक्टिव कार्बोनिलेशन। इसका रिडक्शन हो रहा है, +8 से 0 में जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन हमारा सी सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5.13% शुगर सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक विथ 0.9% अननोन सॉल्यूशन। एक शुगर सॉल्यूशन दिया है, एक अननोन सॉल्यूशन दिया है। द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज, तो सॉल्यूट का मोलर मास क्या होगा, ठीक है। तो अब हमें इसमें निकालना है, हमारा वैसे ऑप्शन बी सही था 60, ठीक है। चलिए निकालते हैं इसको। तो हम देख लेते हैं कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए पहले हमारा दिया था शुगर और अननोन, दो दिया है, तो पाई शुगर हम लिख लेंगे, दूसरी तरफ पाई अननोन दे देंगे। शुगर CRT, दूसरी तरफ भी CRT कर लेंगे। उसके बाद सी का आप जानते हैं N/V RT, N/V RT दोनों तरफ। अब हमारा क्या है कि जो W शुगर है M/M शुगर VRT, तो W अननोन जो होता है, ठीक है, जो हमारा यह है W शुगर अपॉन M शुगर, ठीक है। आपको पता है मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ 1 मोल होता है ना। तो इसको, और आपका दिया था VRT दिया है, ठीक है, VRT दिया है। अब दूसरी तरफ दिया है W अननोन, W अननोन। इसको क्लीन करके अच्छे से बता देती हूँ आपको, ठीक है, कैसे हुआ हमारा। ये एक तरफ हो गया W/M, लिख लो सिर्फ VRT, ठीक है। दूसरी तरफ भी हमारा क्या है, दूसरी तरफ है हमारा W/M, ये क्या है, अननोन है, ये दोनों अननोन के लिए VRT, ठीक है, हमारा है VRT। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना था सॉल्यूट का, तो M अननोन हमें निकालना है, ये निकालना है। ये आपको दिया है 0.9, इसका आपको पता ही है 5.13। उसके बाद आपको पता है R का क्या होता है, आप R का लेते हो वैल्यू, और इसका दिया है आपको 342, ठीक है। R की वैल्यू ऐसे R से R कैंसिल करा दो, ठीक है, T से भी T कैंसिल करा दो, तो आपका आ जाएगा अननोन। जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो 60 ग्राम पर मोल आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटलो एंजाइम्स डू नॉट कॉन्टेन जिंक, जिंक नहीं रखा है, ठीक है, डू नॉट दिया है, डू नॉट कॉन्टेन जिंक। आप क्वेश्चन को अच्छे से देखा करो, ठीक है। पहला है कार्बोक्सी पेप्टिडेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, नाइट्रोजिनेज, अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज। हमारा ऑप्शन क्या सही था, ऑप्शन सी नाइट्रोजिनेज। हमने पहले भी क्वेश्चन डिस्कस किया था। आप देखोगे तो एक दो क्वेश्चन जो है उसको घुमा करके क्वेश्चन बना दिया है, ठीक है। आप 2021 के पूरा डिटेल देखिए 1 से, आप उसमें देखोगे तो एक ही क्वेश्चन का पैटर्न बदल बदल के दिया है। नाइट्रोजनस हम लोग
बीच में भी कहीं देखे हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि नाइट्रोजनस क्या कॉन्टेंट्स क्या रहता है, MO मोलिब्डेनम एज ए कोफैक्टर, इट कॉन्सेंट आयरन मोलिब्डेनम प्रोटीन एंड आयरन प्रोटीन। हमने इसको देखा था पहले भी, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या सही है, सी नाइट्रोजिनेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वर्क डन in dissolving 1 mole of zinc in an aqueous HCl in open beaker at 27 डिग्री सेल्सियस इज, ठीक है। वर्क डन पूछ रहा है, तो हमें पता है इसमें ऑप्शन हमारा बी सही होगा, 2.494 किलो जूल, ठीक है। तो अब जिंक में क्या डाल रहा है, क्लीन कर लेती हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ जिंक में क्या डाल दिया है, जिंक लिया है प्लस HCl डाल दिया है, तो आपको पता है सबको ZnCl2 बनता है प्लस H2 निकल जाता है गैस के फॉर्म में। तो आपको वर्क डन का भी फॉर्मूला सबको पता होगा, W बराबर -P डेल्टा V, ओके। -P डेल्टा V होता है। आपको एक और पता होगा, यहाँ पे ले लीजिए, W बराबर -P डेल्टा V होता है, सबको पता है, ठीक है। अब क्या होता है कि आपको ये भी पता है कि P डेल्टा V बराबर होता है डेल्टा nRT, ये सब फॉर्मूला आपको पता होगा ऑलरेडी, मुझे पता है। तो अब हम W की वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं, तो ये नेगेटिव में था तो इसको भी लिख सकते हैं -डेल्टा nRT। अब सारी वैल्यू को हम पुट कर देंगे, 1 मोल है तो इसलिए 1 हो जाएगा, R की वैल्यू आपको पता ही है, T की वैल्यू भी हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा, सारा वैल्यू पुट करेंगे आप, तो जब पुट करके देखेंगे तो W इज इक्वल टू होता है, सारा वैल्यू पुट करके आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, ये इजी हो जाता है जब सब वैल्यू पता होता है, तो ये कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। तो W इज इक्वल टू 1 मिलता है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 8.314 R की वैल्यू हो गई, और आपको यहाँ पे 20 कितना दिया हुआ था, एक सेकेंड देख लेते हैं, हमारा टेम्परेचर कितना था, डिग्री सेल्सियस में था 27, ठीक है। तो हमने इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लिया, तो इंटू 300 हो गया, तो हमारा सारा वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.494 किलो जूल, ठीक है। कैलकुलेट करके आप देख सकते हो। अब देखिए ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन ऐसा था कि जो आप लर्न रहेगा तभी कर पाओगे। हु फर्स्ट यूज्ड फिनाइल आइसोथायोसाइनेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ ए पेप्टाइड, तो ये आपको जब याद रहेगा तो आप लिख दोगे, फेयर एडमान, ठीक है। ये सिर्फ ऐसे लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन था। उसके बाद था I2 + I- तो बना दिया है I3 - A से B बना, जब A को फिर इधर लिए A से B ने, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 66 का, 66 का हमारा ऑप्शन ये जा रहा है इधर, बना रहा है B, A है, C है, तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ VI इन ABC का पूछ रहा है, तो हमारा ऑप्शन इसमें सही है B, ठीक है। हमारा ऑप्शन इसमें सही B हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा जल्दी में क्वेश्चन ले रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा दूँ। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना था, तो इसमें कुछ नहीं करना था, आपको यहाँ पर रिएक्शन करा देना था, तो हमारा ऑप्शन D बनता, ठीक है। हमारा ऑप्शन D सही होता है, एंथ्रासिन। आइए इसको देख लेते हैं कैसे बन रहा है, क्योंकि एक नेम बेस रिएक्शन भी है, इसको एल्प्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा था कि जब हम यहाँ से हाइड्रोजन एक माइग्रेट करा रहे थे, तो ये बॉन्ड यहाँ जा रहा था, OH बन रहा था, ठीक है। फिर जब ये दोबारा बॉन्ड यहाँ ले जाएंगे तो ये बॉन्ड माइग्रेट करेगा और यहाँ से, और ये हाइड्रोजन और ये OH मिलकर -H2 निकल जाएगा, एंथ्रासिन बन जाएगा, ठीक है। अगर आपको फास्ट मैं चल रही हूँ तो आप कमेंट करके बता सकते हो, तो अगली बार मैं इसको स्लो करके ही धीरे धीरे पढ़ाऊँगी, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा दूँ, इसलिए थोड़ी स्पीड में हूँ, ठीक है। चलिए हमने इसको देख लिया। अब हमारा है सेलेक्ट द क्रिस्टल सिस्टम विच हैज़ नो सिमेट्री, क्वेश्चन है क्रिस्टल सिस्टम विच हैज़ नो सिमेट्री, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ट्राई क्लिनिक। इसमें क्या होता है, हमारा जो साइड्स होते हैं A0 = B, नॉट इज इक्वल टू C, और जो हमारे एंगल होते हैं अल्फा नॉट इज इक्वल टू बीटा, नॉट इज इक्वल टू गामा,
नॉट इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसमें होता है ये ट्राइक्लिनिक में। आइए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं। द मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है? ट्राइक्लिनिक होता है। जबकि मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्या, अनसिमेट्रिकल था ट्राइक्लिनिक, सिमेट्रिकल क्यूबिक हो जाएगा, ठीक है। और हमारा ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, एज वाला भी बता दिया था कि एज जो लेंथ होते हैं यानी साइड वही जो इक्वल नहीं होते हैं और एंगल भी इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। इसका ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल, ये देखिए मैंने एक एग्जाम्पल 2 बता दिया है, ये इम्पोर्टेंट है। इसको आप अगली बार हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्पल दे के पूछ दे, तो एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए कि ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम के एग्जाम्पल क्या होते हैं। K2Cr2O7 H3BO3, ये आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नैप्थलीन ऑन ऑक्सीडेशन विथ क्रोमियम ट्राईऑक्साइड एंड एसिटिक एसिड गिव क्या देता है? तो इसको हम देखते हैं। अपने ऑप्शन हमारे सही क्या था? क्विनोन देता है, ठीक है। हमारा ये ऑप्शन सही था। आइए इसको रिएक्शन के थ्रू भी हम देख लेते हैं, ठीक है। जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमारा 1,4 नैप्थोक्विनोन बनता है जब हम CrO3 ले रहे हैं, ठीक है। और अगर CrO3 की जगह, देखिए इसमें 2 क्वेश्चन बन जाएगा, ये तो पूछा ही था, हो सकता है अगली बार ये पूछ दे। तो हमने जब CrO3 लिया तो उसमें 1,4 नेप्थ्राक्विनोन बना, और जब O2V2O5 ले लेंगे हम तो हमारा क्या बनेगा? पैथिलिक एनहाइड्राइड बन जाएगा, ठीक है। ये दोनों आप लर्न कर लेना, इसको इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। प्लीज़ बेटा इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करो और लाइक करो, ठीक है। द पेयर ऑफ आयंस दैट मोस्ट कॉमनली फॉर्म्स कॉम्प्लेक्सेस विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 2, तो हमारा इसका ऑप्शन सही है। ये इजी क्वेश्चन था, आप सबको पता होगा, ठीक है। हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा सही था? डी ऑप्शन सही था, ठीक है। हमारा ऑप्शन डी सही था, कॉपर 1 और Hg2 मरकरी 2 था, ठीक है। चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी। रिएक्शन ऑफ एसीटोन विथ सेलेनियम डाइऑक्साइड फॉर्म्स, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। आइए इसका मैकेनिज्म भी देख लेते हैं कि कैसे सही हो रहा है। मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो यहाँ मैकेनिज्म में यहाँ पे फिनाइल की जगह आप CH3 लिख लेना, ठीक है। फिनाइल की जगह CH3 हो जाएगा। मिथाइल तो कीटोइनॉल टोटोमेराइजेशन यानी 1,3 टोटोमेराइजेशन इसमें होता है, 1,3 शिफ्ट होता है, ठीक है। 1,3 शिफ्ट होता है, कीटोइनॉल टोटोमेराइजेशन हो रहा है। तो ये कीटोन से क्या इनॉल में फॉर्म में बदल गया, OH में बदल गया। अब ये O क्या करता है, यहाँ जो लोन पेयर है ये आपके Ac पर रिएक्ट करेगा और ये एक्ट करेगा और ये डबल बॉन्ड से आपको माइग्रेट कर जाएगा, तो आपको ये मिलेगा पहला स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से ये बॉन्ड करेगा और ये माइग्रेट हो जाएगा डबल बॉन्ड इधर, तो ये डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया और ये यहाँ गया, तो ये हाइड्रोजन को लेकर के अलग हो जाएगा और हमें कीटोन और एल्डिहाइड मिल जाएगा, ठीक है। प्लीज क्वेश्चन है, अगर आप इसको कर लेते हैं तो ये लगभग आ ही जाता है, ठीक है। द मिलर इंडिसेस ऑफ ए क्रिस्टल प्लेन विच कट थ्रू द क्रिस्टल एक्सिस एट 2a 3b c इज। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें आप एक चीज़ याद कर लो कि जो हमारा वो मिलर इंडिसेस होते हैं, ठीक है। मिलर इंडिसेस क्या होते हैं? वो रेसिप्रोकल होते हैं। पैरामीटर जो भी होते हैं इच क्रिस्टल फेस के, उसके रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो हम इसमें दे दिया है, क्या दिया है आपको? 2a, क्रिस्टल एक्सिस हमारा कितना दिया है? 2a 3b c, तो इसके रेसिप्रोकल जो होंगे हमारा मिलर इंडिसेस होंगे। तो रेसिप्रोकल को क्या करेंगे हम? रेसिप्रोकल को फिर जितना दिया होता है डाटा, एक सेकेंड, ये 2a 3b और c है, तो हम क्या करेंगे 2, 3 और 1 का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम आप 6 देखोगे तो जो हमारा रेसिप्रोकल आया था, रेसिप्रोकल कितना होगा? 1/2a मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। फिर दूसरा क्या था? 1/3b था, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। और थर्ड क्या था? c है सिर्फ, तो 1/6, ठीक है। तो
तो ये जब हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 6 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 2 6, या ऐसे भी 3 2 6 भी आप लिख सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ईजिली हम इसे निकाल लेते हैं, तो आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसीलिए सबको अपने हाथों से टाइप करके अच्छे से इसका नोट्स भी तैयार कर रही हूँ, जिससे क्या हो कि आप लोग को आसानी से पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाए और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो हमारा क्या है, ये जो इंटरसेप्ट होते हैं 3 2 1, उसको हमने मिलर इंडिसेस कैलकुलेट कैसे करते हैं, टेक रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे और फिर फ्रैक्शन आप ले लेंगे, मल्टीप्लाइड किसे कराएंगे 6 से। जो मैंने ऊपर आपको बताया उसी को मैंने अच्छे से नीचे लिख दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज ए सिलेंड्रिकल सिमेट्री। सिलेंड्रिकल सिमेट्री किसका हो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप तो ऐसे भी बता दोगे देख करके। सिलेंड्रिकल किस में होगा, अब जिसमें क्या होगा आप देख लो, ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका सिमेट्री कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये क्या दिखाता है, हमें क्या पूछा है, सिलेंड्रिकल सिमेट्री, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, इथाइन हो जाएगा, ठीक है, इथाइन। ये मैंने आपको बता भी दिया है, यहाँ पे दिखा भी दिया है। पाई इलेक्ट्रॉन फॉर्म सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन कार्बन एटम के बीच में, आपको इस कार्बन और एटम के बीच में दिखाता है। आप देखे होंगे ये हमारा कार्बन हो गया, ये ट्रिपल बॉन्ड होता है, H होता है, ठीक है। तो ये देखे होंगे बनाना लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बनाता है, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर ऐसे बन जाता है सिलेंड्रिकल, ठीक है। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A molecule in vibrational motion is associated with energy equal to following। अब हमारा जो इसमें क्या पूछ रहा है, a molecule in vibrational motion is associated with energy equal to, किस एनर्जी के इक्वल टू होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही था, सी ऑप्शन हमारा सही था, KT, ठीक है। इसको आइए देख लेते हैं। हमारा इसमें क्या होता है कि देखिए मैं आपको रिटन में भी प्रोवाइड करा दी हूँ। इसमें क्या है कि आप देखेंगे हमारा वाइब्रेशनल एनर्जी किसके इक्वल होता है हमारा, इसको आप पढ़ लीजिएगा एक बार, इसको मैं आपको थ्योरेटिकल में भी बता दी हूँ, ठीक है। अब वैसे हमारा क्या होता है, वाइब्रेशनल एनर्जी जो होता है, वाइब्रेशनल एनर्जी जो होता है हमारा, वो किसके इक्वल होता है, मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। तो हमारा दोनों क्या होता है, ये हमारा मॉलिक्यूलर जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो होता है हाफ kBT प्लस हमारा पोटेंशियल भी क्या होगा, हाफ, एक सेकेंड क्लीन कर देती हूँ। ये तो पता चल गया आपको, वाइब्रेशनल एनर्जी हमारा क्या होगा, मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अब होता है 1/2 मॉलिक्यूलर एनर्जी हमारा जो हो गया प्लस पोटेंशियल एनर्जी 1/2 kBT, ठीक है। तो जब आप इसका लोगे LCM 2 1 1 2 हो जाएगा, kBT 2 से 2 चला गया, हमारा क्या आंसर हो गया, kBT। यहाँ पे KT दिया है, यही हमारा ऑप्शन C सही है, ठीक है। आपको देखिए मैं लिख करके भी अच्छे से बता दी हूँ, इसको भी आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है, और निकलेगा ऐसे ही। ये सब अच्छे क्वेश्चन थे जिसे कि आप तैयार कर सकते हो ईजिली। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट कोगुलेटिंग पावर फॉर AH2S3 कोलोइड। तो इसमें क्या होता है, AH2S3 क्या होता है, ये निगेटिव होता है, ठीक है, ये निगेटिवली चार्ज्ड सॉल्यूशन होता है। तो निगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन होता है तो ये किससे कोगुलेट होगा, तो हमें इसके लिए चाहिए पॉजिटिवली चार्ज वाला। तो आपको पता होगा कि जो निगेटिव होते हैं, और हमने इसमें देखा भी है कि इसका क्या होता है कि आपका जो, एक सेकेंड, ये ये बता रही थी कि ये क्या होता है, AH2 जो होता है AH2S3 निगेटिव चार्ज होता है, एक सेकेंड,
ये क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। तो हमारा जो होता है कटायन जो होते हैं हायर, कटायन ऑफ हायर चार्ज विल हैव हायर कोगुलेटिंग पावर, यानी कि कटायन जितना ज़्यादा होगा उसकी हाई चार्ज जितनी होगी उतना ही क्या होगा, हमारी कोगुलेटिंग पावर। इसको हम बोल सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसको ये बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम कैसे बोल सकते हैं कि यह हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप इसको देखो रिटन में भी दे दी हूँ और आपको इसको बता भी देती हूँ कि हमारे जो हमारे कटायन होते हैं, कटायन ऑफ हायर चार्ज वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल दो, ठीक है। वो हायर कोगुलेशन, चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना हायर कोगुलेशन पावर, कोगुलेटिंग पावर होगा, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो इसमें देख लो सबसे ज़्यादा चार्ज किसका है पॉजिटिवली, तो एल्युमिनियम +3 का है। तो ये क्या होगा, हमारा आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी। अभी थोड़ी देर के लिए मैं रुक गई थी, थोड़ा कोई आ गया था, माफ़ करिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया। इसमें मैंने आपको ये AS2S3 दिया था, उसके साथ मैंने आपको और भी बता दिया एग्जाम्पल, निगेटिवली चार्ज कौन होते हैं, SB2S3, CDS सॉल्ट जो होते हैं ये सब क्या होते हैं, मेटेलिक सल्फाइड के होते हैं जो कि निगेटिवली चार्ज कोलोइड होते हैं। तो इनके लिए क्या चाहिए, पॉजिटिवली चाहिए, ठीक है, कोलेट करने के लिए। ये हमारा किसके अकॉर्डिंग होता है, तो हर्डी स्कूल्स के अकॉर्डिंग होता है कि ग्रेटर द वैलेंस ऑफ कोगुलेटिंग आयन ग्रेटर विल बी कोगुलेटिंग पावर। जितना ज़्यादा वैलेंस होगा उतने ज़्यादा क्या होगा, कोगुलेटिंग पावर होगा। सिंपल में आप समझ लीजिए, ठीक है। अगर कोई डाउट हो, क्लियर ना हुआ हो तो आप बोलिएगा, इसका मैं एक सीरीज़ जो निगेटिवली चार्ज है उनके, जो पॉजिटिवली चार्ज हैं उनके सारे का एक जगह करके बता दूंगी, ठीक है। चलिए, अब हमारा क्या है, विच इंटरमीडिएट फॉर्म्स ट्रिप्सिन ऑन रिएक्शन विथ एंथ्रासिन, ट्रिप्सिन ऑन रिएक्शन विथ एंथ्रासिन। अब इसमें देखिए, इसमें क्या पूछ रहा है, इंटरमीडिएट। इसमें इंटरमीडिएट कौन है जो क्या बनता है, इंटरमीडिएट फॉर्म्स ट्रिप्सिन ऑन रिएक्शन विथ एंथ्रासिन, एंथ्रासिन के साथ रिएक्शन करके। तो आप बताइए ट्रिप्सिन कैसे बनेगा, किस इंटरमीडिएट से रिएक्शन करेगा। तो आप देखेंगे हमारा जो बेंजाइन है, बेंजाइन यानी कि ऑप्शन हमारा ए सही, हमारा ये जो बेंजाइन है वो रिएक्शन जब एंथ्रासिन से करता है तो हमें क्या मिलता है, ट्रिप्टिसिन मिलता है, ट्रिप्टिसिन मिलता है, ठीक है। चलिए, आप आइए आगे देख लेते हैं इसको। देखिए रिएक्शन कैसे होता है, मैं आपको प्रॉपर बना करके बता दी हूँ कि ये बॉन्ड जो होता है, एक सेकंड, ये बॉन्ड जो होता है यहाँ माइग्रेट करता है, ये बॉन्ड यहाँ चला जाता है, ये बॉन्ड यहाँ चला जाता है, ये स्ट्रक्चर आपको मिलता है ट्रिप्टिसिन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कैन नॉट बी डन बाय द प्रोसेस। The synthesis of aromatic hydrocarbon cannot be done by the process। यहाँ क्या पूछा है, cannot be done by the process, किस प्रोसेस से डन नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन हमारा सही होगा थर्ड, वुड्स रिएक्शन, ठीक है। वुड्स रिएक्शन हमारा सही है। आइए इसको एक्सप्लेन भी करते हैं। वुड्स रिएक्शन सबको पता है क्या होता है। ये मेथड सुटेबल किसके लिए होता है, प्रिपरेशन ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के लिए। ये किसके लिए सुटेबल होता है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के लिए। आपने ये नेम रिएक्शन तो सबने पढ़ा, ये सारे नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, सभी जितने भी इसमें दिए हैं, फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक, वुड्स फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे रिएक्शन है। आप अगर एक बार कमेंट करके बोलेंगे तो मैं आपको नेम रिएक्शन जितने भी सारे इंपॉर्टेंट है सारा एक जगह करके आपको बता दूंगी, जिससे कि आप इजीली पढ़ लोगे। ये क्या है, एरोमेटिक बोला है। द सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कैन नॉट बी डन बाय द प्रोसेस, किससे नहीं डन होता है, तो वुड्स रिएक्शन, क्योंकि ये क्या दिखाता है, एलिफैटिक, ठीक है। ये सुटेबल होता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के लिए। इसमें RH अल्काइल हैलाइड प्लस 2Na प्लस
इसका हम क्या कर लेते हैं, 2 ले लेते हैं XR, यानी कि जो अल्काइल हैलाइड लेते हैं उसका हम 2 ले लेते हैं, आपको तो 2 टाइम्स लेते हैं प्लस 2Na से, तो ड्राई ईथर से कराते हैं तो अल्केन बनता है और 2NaX निकल जाता है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी मैंने आपको बता दिया। ओके, थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। प्लीज़ फ्रेंड्स इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।